बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बाहर सुनने और देखने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 29 जून 2026 शाम का वक्त, हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 खबरें लाए हैं। पहली खबर, वो लोग जरा सामने आए जो कहते थे कि नून लीग की हुकूमत नहीं जा रही। मलिक अहमद खान स्पीकर पंजाब असम्बली ने कहा है कि उसे नहीं पता कि पंजाब में कानून साजी कौन करवा रहा है। मरियम नवाज की हैसियत एक टिश्यू पेपर सी रह गई है। यकीन ना आए तो स्टोरी सुनिएगा। दूसरी, पाकिस्तान के एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की पावर हम आपके सामने रखेंगे। उसके बाद आप अंदाजा लगाइए कि जो हाजिर सर्विस जर्नल्स हैं उनकी पावर कितनी होगी। अल्लाह अकबर। तीसरी खबर यह है जी, काजी फायद ईसा का जमीर जागा है। पाकिस्तान में कोई मौलवी हो, जर्नल हो या जज हो, इन बदबख्तों का जमीर उस टाइम जागता है जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं और फिर दूसरे मुल्क चले जाते हैं। कलमा हक किसने अदा करना है। चौथी खबर सुनिए, पाकिस्तान का एक मौलवी क्रिकेटर है सईद अनवर। ये कहता है कि पाकिस्तान में जो औरतें क्रिकेट खेलती हैं ये खिलाफ शरा हैं। तो मौलवी से ये जरा पूछिए कि पाकिस्तान में जो मरियम नवाज बतौर औरत हुक्मरानी कर रही है ये जायज है? क्यों गलत तोलते हो। पांचवी खबर यह है जी, कश्मीर के मामलात हैं। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हो रही है, लेकिन हमें क्या, हमें कुछ भी नहीं है। तो पहले चलते हैं जी लाहौर, जहां पर मुस्लिम लीग का जो गढ़ है उसमें नकब लग चुका है। मरियम नवाज की हैसियत एक टिश्यू पेपर सी रह गई है। इनका कोई सियासी कदकार नहीं है, ये अपनी मौत आप मर रहे हैं। इनकी जो इस टाइम हैसियत है वो धूप में रखी उस बर्फ की सी है जो पिघल रही है। पंजाब असम्बली का स्पीकर है मलिक अहमद खान है, वो कहता है कि उसे नहीं पता कि पंजाब में जो कानून साजी है ये कौन करवा रहा है। अगर कानून साजी का स्पीकर को नहीं पता तो फिर वजीर आजम की क्या हैसियत है। ये लोग शुरू दिन से ही सियासतदान नहीं थे, ये शरीफ खानदान, ये जनरल जिलानी की गोद में बैठ कर आए। फिर पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनके साथ इन्होंने मामला तय किए, करप्शन का बाजार गरम किया, खुद भी खाया, उनको भी खिलाया, और अब जब खजाना खाली हो गया तो इन्होंने इनको किक आउट करने का हतमी फैसला कर लिया है। यही जुलाई आप देखेंगे ये अपना सामान बांध कर आपको खबर मिलेगी कि त्यारा लंदन पहुंच चुका है। ना पहुंचे तो हमारा नाम तब्दील कर देना। अब ये तो स्टोरी है, इधर ही रुकिए, हम आपको बताते हैं कि इनका विजडम क्या है। सरगोदा में जी एक बाजार है, अनारकली बाजार, सैटेलाइट टाउन में 1 करोड़ 10 लाख का, 10 लाख रुपए का वहां पर एक प्रोजेक्ट करते हैं। पूरे 10 दिनों के अंदर वो जो रोड है उसको दोबारा खोद लिया जाता है। पाकिस्तान के वो फौजी जनरल्स जो इस मुल्क को संभाल रहे हैं, क्या अनारकली सैटेलाइट सरगोदा कोई दूर है? ये इनका विजडम है। ये चेक करने के लिए अब दूसरी स्टोरी किसने चेक करना है। आप हर रोज पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनकी पावर डिस्कस करते हैं कि कितनी है। आज हम आपको बताते हैं कि एक रिटायर्ड जनरल की कितनी पावर होती है। हाथी मरा भी 1.25 लाख का। पाकिस्तान में एक महकमा है वापटा, इसका एक रिटायर्ड जनरल था जिसका नाम था जी लेफ्टिनेंट जनरल मुजम्मल हुसैन। ये आदमी पे इल्जाम लगा कितने का, लाख, करोड़, 2 करोड़, खरब, जी हाँ, $753 मिलियन। कितना? $753 मिलियन, 1 खरब और 48 अरब रुपए की जी करप्शन हुई है। नीलम जेलम प्रोजेक्ट ये है पाकिस्तान का। याद है पाकिस्तानियों, जब आप बिजली के बिल अदा करते थे तो आपका एक टिकर आता था, खाना होता था, नीलम जेलम प्रोजेक्ट सरचार्ज। पूरे पाकिस्तानियों ने उसमें पैसे डाले और उसमें जो घपला हुआ है $753 मिलियन का। तो हुकूमत, मौजूदा नैब का ये जो चेयरमैन है, ये वही चेयरमैन नैब है जिन लोगों ने इमरान खान की घड़ी का केस पकड़ा था। जी हाँ, इमरान खान की घड़ी का केस पकड़ा था। तो फिर जी ये एक 3 नुकाती इल्जामात का जो परफॉर्मा है ये लेफ्टिनेंट जनरल को भेजते हैं। अच्छा, हैं बड़े होशियार जी। जैसे ही इमरान खान की हुकूमत खत्म होती है तो ये शख्स शहबाज शरीफ को अपना इस्तीफा देता है और मुल्क छोड़कर चला जाता है। किधर जी? ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ,
ऑस्ट्रेलिया में, तो पीछे जो है नैब इनको एक काला नोटिस जारी करता है। क्या जी? उसमें 3 इल्जाम हैं। पहला इल्जाम सुनिए, आपने बगैर हिसाब किताब के ठेके दिए। ये पिछले दिनों भी जी पाकिस्तान में 205 अरब रुपए का एक ठेका दिया गया है एफडब्ल्यूओ को, बगैर किसी बोली के। अब यही जो इल्जाम है इन पर लगाया गया है कि इन्होंने भी नीलम जेलम प्रोजेक्ट में बगैर हिसाब किताब के ठेके दिए। ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, ये नैब का जो रिकॉर्ड है ये मेरे पास पड़ा है। दूसरा इल्जाम जी, इन आपने गैर कानूनी पेमेंट्स की हैं। तीसरा जी, आपकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो कॉस्ट है ये इंतहाई बड़ी है, लिहाजा क्यों ना आपको इन जो इल्जामात हैं इसकी बुनियाद पर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ओके, जब ये पहुंचता है जी तो मासूफ आगे से एक रिटर्न लेटर लिखते हैं। ये पाकिस्तान के मीडिया और गूगल पर भी पड़ा है कोई इसको पढ़ने वाला। वो कहते हैं कि आप लोगों की औकात कैसे हो गई। जी हां, यही अल्फाज हैं कि आपकी औकात कैसे हो गई मुझे डायरेक्ट नोटिस जारी करने वाले। अगर आप लोगों ने मुझे नोटिस भेजना है तो फिर आपको डायरेक्ट आर्मी को लिखना होगा, वो हमें थ्रू प्रॉपर चैनल कहेगी तो हम आएंगे, नहीं तो हमने नहीं आना। अब आप खुद सोचिए इल्जाम कितने का है। अब इधर ही आपने रुकना है, हम आपके सामने एक वीडियो चलाते हैं। इस वीडियो में आपको ये जो नजर आ रहा है, रेडी उठाई जा रही है, गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचता है सारा दिन उसको उठाया जा रहा है। ये जो उसका कुल तरका है मजदूरों का वो तोड़ा जा रहा है। क्यों? इन लोगों ने पाकिस्तान का जो कानून है उसको तोड़ा है, रेडी वाले ने, दुकानदार ने और पापड़ बेचने वालों और गुब्बारा बेचने वालों ने। तो क्यों ना इन लोगों की जो जमा पूंजी है उसको मिसमार कर दिया जाए, कन्फिस्केट किया जाए, जब्त किया जाए। और उन्होंने करके दिखाया, ये देखा। अब इसी जगह पे हमसे लोग जितना इख्तिलाफ करें कर लें, हम हर रोज अपने नबी की जो हदीस है उसको नहीं भूलेंगे कि तुमसे पहली कौमें इसलिए बर्बाद हो गई कि कोई बड़ा चोरी करता तो उसको छोड़ दिया जाता, कोई छोटा करता तो उसको पकड़ लिया जाता। ये वीडियो और ये जो पाकिस्तान का सरकारी रिकॉर्ड है ये चीख चीख कर कह रहा है कि पाकिस्तान डूब रहा है। क्यों डूब रहा है? मेरे नबी की हदीस की रोशनी में। आगे आप लोगों की मर्जी है, आप लोग हम पे हंसें या ना हंसें। अब आप अंदाजा लगाइए, ये जो नीलम जेलम प्रोजेक्ट है जी, इसमें सालाना 29 अरब रुपए का नुकसान है। कितना? 29 अरब रुपए का सालाना। और अब तक 2026 तक सरकार कह रही है, हुकूमत पाकिस्तान के 99 अरब रुपया। 1 अरब में 100 करोड़, 100 करोड़ में कितने होते हैं अब आप खुद अंदाजा लगे। हमारे तो बस का रोग नहीं है। 99 अरब रुपया एक शख्स नुकसान पहुंचा गया और ये बढ़ते जाएंगे। भला जिस कौम के टीचरों को ये कहा जाए कि वो पंखे उतार के ले जाते हैं, हाय हाय हाय, और जिस कौम की तालीम के लिए 2 अरब रुपए हों और बेनजीर इनकम सपोर्ट के लिए 850 अरब रुपए हों, तालीम के लिए 2 अरब, बेनजीर के लिए 850 अरब रुपया, वहां पर क्या डॉक्टर अब्दुल कदीर पैदा होगा? कौन पैदा होगा? क्यों नहीं सोचते कि ये मुल्क पाकिस्तान है, इसने आगे नहीं जाना, इसने रिवर्स गियर ऐसा लगा हुआ है। फिर कहते हैं इस मुल्क पर जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है ये लंबी हुक्मरानी करेगा। अरे भाई कैसे हुक्मरानी करेगा? पीछे कोई चीज बची है? 25 अरब रुपया डेली का जो आदमी है कर्जा ले, और एक प्रोजेक्ट जो है उसका सालाना 29 अरब रुपए का घाटा कर जाए पड़ा पड़ा, तो अब आप क्या सोचते हैं? बनाओ मोटरवे, बनाओ पिंडी खारियां से लेकर मोटरवे, लेकिन पैसे नहीं है तो डैम के लिए नहीं है। अब भी आप अगर आप खुश हैं तो अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे जी। अब आप आगे देखिए जी, ना सी पैक का 50 अरब डॉलर, वो कितना पाकिस्तानियों, 50 अरब डॉलर सी पैक का लग चुका है ना। लाहौर में साफ पानी है, सबसे ज्यादा जो लाहौर ये पानी पी रहे हैं वो
مل लेकर पी रहे हैं। जी हाँ, मुल लेते हैं बेचारे, पैसे लगाते हैं। न गवादर में है और न गिलगित में है पानी, पानी नहीं है पीने का और 50 अरब रुपया लगा दिया। अब अगर कोई बोले तो कहते हैं ये लोग हैं। अब किसने पकड़ना है? पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोई जज हो, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी आदमी हो, इन लोगों का जब जमीर जागता है ना जी, उस वक्त जागता है जब ये पेंशन पे आ जाते हैं। फिर ये दाढ़ी भी रख लेते हैं, फिर इनको कुरान की आयतें भी याद आ जाती हैं और फिर ये मस्जिदों के चार्ज भी ले लें। यकीन ना आए तो काजी फायज ईसा ये लंदन जाता है, इंटरव्यू देता है और कहता है कि ये पाकिस्तान में जो जुडिशरी फैसले करती है उसमें जो जज हैं उनके हाथ पांव बंधे होते हैं। अरे ओ बदबख्त आदमी, ओ दिन क़यामत मेरे नबी के हजूर पेश होने वाला है, तुझे शर्म नहीं आती ये बात कहते हुए? जिस टाइम कलमा जिहाद कहने का वक्त था तो सिर्फ महज इसलिए कि तुझे इमरान खान की जो बुग़्ज़ है, तुम मजीद कुछ देर के लिए बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों नहीं हुए? क्या अल्लाह तुमसे ये सवाल नहीं करेगा कि ए काजी फायज ईसा, तू चीफ जस्टिस था मुसलमानों का, तू मेरा नायब था। अल्लाह मौत और जिंदगी के फैसले करता है और दुनिया में मौत और जिंदगी के फैसले ये जज करते हैं। कितने बड़े ओहदे पर ये बैठे हैं और तुझे शर्म नहीं आई और तुझे इतना भी हया नहीं आया कि तू कितना गिर चुका है। लेकिन जो गिर चुके हों, पाकिस्तान का ये अलमिया है 1971, कुछ जो था, हाय अल्लाह, कुछ लोगों का जमीर जागा था, फिर जमीर मर गया था। और ये भी अब किस किस को रोएं? अपने बच्चों को यार बताया करो कि आपका मुल्क बर्बाद हो रहा है, लेकिन किसी को क्या परवाह, बर्बाद क्या होना है। आम लोगों का एक आपको वाकया सुनाऊं। गुजरात का इलाका है एक ककरली जिया, वहां पर एक जो आशिक साहब है, मैं थोड़ा सा मौजू आपका चेंज कर, वो आशिक साहब जाते हैं अपनी माशूक को मिलने के लिए, अपने फ्रेंड्स को मिलने के लिए रात को। उसके पास होती है सुजुकी मैरान। ये स्टोरी और हमारे पास फिल्म भी आई पड़ी है जी। तो वहां पे लोग हैं गांव में, उनको पता लग जाता है कि रात को एक आदमी आया है, गलत आदमी है। तो फिर क्या होता है जी, वो जो गांव वाले हैं इकट्ठे होकर उस गाड़ी की जो हवा है वो निकाल देते हैं। जब गाड़ी की हवा निकाल देते हैं तो आशिक आता है, तो उसको पता लग जाता है कि डंडों वाले खड़े हैं। वो जी वहां से भागता हुआ खेतों में गायब हो जाता है। अब गाड़ी पकड़ ली है गांव वालों ने। वो अब जब वापस लेने के लिए आते हैं तो कहते हैं इधर हमारी पंचायत में पेश हो, हम तुम्हें गंजा करें या गधे पे बिठाएं, जो कुछ भी हो। अब आप एक चीज का अंदाजा लगाइए कि एक गांव में एक गलत हरकत गांव वालों को गवारा नहीं, तो उन्होंने एक्सट्रीम एक्ट लिया। इधर पाकिस्तान लुट रहा है ना जी, दिन की तारीकी में नहीं, दिन के उजाले में, और रात की तारीकी नहीं है, रोशनी जल रही है। मुल्क लुट रहा है, किसी को परवाह नहीं। लेकिन क्या करें, पाकिस्तान को कोई अपना समझे ना, किसी ने नहीं समझना जनाब। अब समझने वालों के लिए एक वाज होता है ना। एक है जी रजा कोटला वाला, आज उसने कहा है कि जो पंजाब हुकूमत ने मौलवियों को पैसे दिए हैं, दरअसल इसने मेंबर रसूल को खरीदा है। अरे हम कोई बात करें, कहते हैं जी इनको दीन इस्लाम का पता कख नहीं है। अजीब चीज है, मौलवियों पे बोलें तो आपका ईमान खतरे में, किसी और चीज पे बोलें तो फिर आप गद्दार हैं। तो जाएं कहां? पाकिस्तान का एक क्रिकेटर मौलवी है जी, उसका नाम है सईद अनवर। ये लेफ्ट हैंड से बैटिंग करता था, बड़े चौके छक्के मारता था। जब हम जवान थे तो ये उस वक्त ओपनिंग बैट्समैन था, बड़ा अच्छा खेलता था। बाद में इसने दाढ़ी रखा ली, दाढ़ी रखवा के ये सीधा चला गया जी रायवेंट। इसने बड़े लोगों को मुसलमान किया, ठीक है जी, मुसलमान करें। अब क्या होता है जी, हालिया दिनों में ये जो क्रिकेट की टीम है, इसका जी ईमान का जज्बा बेदार हो जाता है। ये अपने जो एक्स अकाउंट है या जो दीगर सोशल मीडिया है, ये कहता है जनाब मैं मशवरा देता हूं मोहसिन नकवी को कि वो जो औरतों की क्रिकेट टीम है इसको खत्म कर दे। इससे जो दीन इस्लाम है ना जी, वो उसके मुताबिक नहीं है और दीन को खतरा है, ये जो क्रिकेट खेलती हैं औरतें। अच्छा ठीक है, अरे ओ मौलवी, फिर कुरान की उस आयत को तो सामने रख जिसमें मेरे नबी ने कहा था, मेरे नबी को कहा गया कि तोलो तो पूरा तोलो। अब औरत की हुक्मरानी कैसे जायज है जी?
अब औरत मरियम नवाज हुकूमत करे तो मौलवी को है सत्य खैरा, सत्य खैरा, कूम झूम जा। और अगर बच्चियां क्रिकेट खेलें तो वो कुरान और हदीस के अगेंस्ट हैं। ये कौन सा कुरान है और कौन सा हदीस है जो अपनी मर्जी का आप लोग इस्तेमाल करते हो और पूरा उस पर नहीं उतरते। अब आप देखिए, यही वो मौलवी हैं जिन्होंने सारी जिंदगी बेनजीर के अगेंस्ट फतवे दिए ना फतवे कि वो मुल्क और कौम तबाह हो जाती है जिसकी हुक्मरान औरत हो। लेकिन जैसे ही ये हुक्मरानी शरीफ खानदान मरियम के पास आती, वो इनको देती है जी पैसे, इनको देती है एजाजिए, तो फिर इनका दीन भी तब्दील हो जाता है, उसमें अमेंडमेंट हो जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए भी कलमा हक किसने कहना है यार। लेकिन ना 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 ना, किसको आप जाके अपना हाल दिल सुनाएंगे। हाल दिल पाकिस्तान में जो इन लोगों ने कश्मीर की हालत कर दी है। आज कश्मीर की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या किया, उसने टेम्परेरली स्टे दे दिया। कौन सा बड़ा मसला है जी, पीटीआई की रजिस्ट्रेशन, इमरान खान का नाम। वाह 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 पाकिस्तानी, वाह। यानी ये जो इंसाफ है उसको भी आप ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अब इनको क्या कहा गया है, पीटीआई को ये कहा गया है जी कि आप ये जो 12 सीटें हैं वहां पर भी इलेक्शन लड़ें और यहां जो कश्मीर का है उसको भी आप फुल फ्लैज लड़ें, क्योंकि कश्मीर की जो लोकल क़यादत है उन्होंने बाइकाट की तरफ जाने का प्रोग्राम बना रखा है। अब आप देखिए, कल इन्होंने सीटों का ऐलान किया, टिकटों का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने ये खबर भी दी कि पीटीआई जो है ये वहां जो कॉन्टेस्ट है ये मुकम्मल नहीं करेगी और ये उस अवामी एक्शन कमेटी के साथ चली जाएगी। तो उन्होंने क्या, रातों रात एक पिटीशन दायर होती है और फिर ये आर्डर आ जाता है। अब इनके लिए सियासत क्या है ये हम आपके लिए छोड़ कर जाते हैं कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि जितना सियासी जो तजिया आप लोगों का दुरुस्त होता है इतना हमारा भी नहीं होता। तो फिर आपने अपने कमेंट्स के जरिए से बताना है कि क्या तहरीक इंसाफ को फुल फ्लैज कश्मीर के इलेक्शन में जाना चाहिए या नहीं। वहां पर हालात इंतहाई खराब है, इतने खराब हैं कि आज जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट के, कौमी के, और जो शाहिद खाकान अब्बासी है, मुस्तफ़ा खोखर साहब हैं, ये तमाम लोग जब पाकिस्तानी, प्योर पाकिस्तानी, जी हाँ, ये जब कश्मीर के लिए जाते हैं तो बॉर्डर पर इन लोगों को रोक लिया जाता है कि आगे आप नहीं जा सकते। जी हाँ, आगे श्रीनगर नहीं है, मुजफ्फराबाद है, रावला कोट है। क्यों? बस अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप बलोचिस्तान न जाएं, हमारी मर्जी। आप अडियाला जेल में मुलाकात न करें, हमारी मर्जी। आप कश्मीर न जाएं, आप उनसे बात नहीं कर सकते। जिस अब आप हर रोज कहते हैं कि हम कहते हैं हुकूमत जा रही। अरे भाई, वो जो मोहसिन नकवी ने कहा था कि बलूचिस्तान एक एसएचओ की मार है, वही फार्मूला बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक वही सर आजमाया जा रहा है। लेकिन आपके पास अल्लाह ताला ने वो विजडम रखी है, आप उसको यूटिलाइज ना करें तो हम क्या कह सकते हैं। तो कश्मीरियों को आपस में लड़वाने के लिए ख्वाजा आसिफ ने ये जो बयान था कि रावला कोट वाले और मीरपुरी कश्मीरी नहीं है, ये आप समझते हैं कि ये उसने वैसे ही अदा कर दिया। अरे भाई, ये कश्मीरियों को आपस में लड़वाने की, डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये उसका शाखसाना था। काश कोई जगह ऐसी मिलती जहां पर हम रोकर अपना हाल दिल बयान कर सकते हैं। इतना बुरा हालात पाकिस्तान के लोगों ने कर दी हैं कि आप सोच ही नहीं सकते। टॉपर को आप छेड़ नहीं सकते और लॉयर को आपने छोड़ना नहीं है। तो ये पाकिस्तान के हालात वाकयात हैं जी। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर राजी हो, लेकिन क्या करें, पाकिस्तान का एक एक लम्हा जो है इंतहाई दलदल में गुजर रहा है। तो आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए हाथ उठाते हैं। ऐ मेरे परवरदिगार, तू दुआओं को कबूल करने वाला है। हाँ, तू खालिक भी है, तू रज़ाक भी है, तू तू देखने वाला भी है और तू करने वाला भी है। मेरे अल्लाह, पाकिस्तान को बचा ले। ऐ मेरे अल्लाह, हमारी सोच के मुताबिक हम कर्जों की दलदल में इसलिए धंस रहे हैं, हमें जो काफिर हैं इसलिए कर्जा दे रहे हैं कि हमारा जो मुल्क है इतने कर्जों के नीचे आ जाए कि फिर वो हमसे एटम बम ले जाएं। और जैसे ही ये वो एटम बम लेकर जाएंगे तो हम पर चारों तरफ से हमला हो जाएगा। तो ऐ मेरे अल्लाह, उससे पहले
हम हमारी जो इन नाजायज हुक्मरानों से जान छुड़ा दे। ऐ अल्लाह, ना हमारी इज्जत यहाँ पर सलामत है, ना हमारा रिस्क यहाँ पर सलामत है। पता ही नहीं चलता मेरा मौला किसके हाथ में इन लोगों ने हमारी तकदीर लिख दी है। कोई न देखने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। ऐ मेरे अल्लाह, ये वो पाकिस्तान है जिसमें जवान बच्चियों ने अपनी इश्कों का खून बहाया है। जी हाँ, ऐ अल्लाह, इस पाकिस्तान जब बन रहा था तो सिखों के हाथों हजारों मुसलमान पाकिस्तानी लड़कियों का रेप हुआ था और हजारों ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कुओं में छलांग लगा दी थी। ऐ अल्लाह, हजारों लोग अपना घर बार ले आए थे, लेकिन आज के करप्ट हुक्मरान उनकी सारी मेहनतों पर पानी फेर रहे हैं। तो तू हम पर रहम फरमा। ऐ अल्लाह, हमने 71 में अपना नुकसान किया है, अब ना नुकसान करवा, हमारे गुनाह माफ फरमा, हम पे राजी हो जा, हमारे जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमा। अपनी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।